हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस, आज है सैटरडे। तो यहाँ पे पहले मैं कर रही हूँ चने बॉईल। चने बॉईल करने के लिए रख देती हूँ पहले, और एक साइड बनाऊँगी सब्जी। चने के साथ मैंने 2-3 आलू डाल दिए हैं बॉईल करने के लिए, ताकि बॉयल आलू रखे रहेंगे ना, तो कभी भी पराठा वगैरह बनाना हो तो मेरे को काम आ जाएंगे। तो इसमें ऐड कर दूँगी नमक। मेरा क्या है ना कि एक कुकर का ढक्कन ये ना ख़राब हो चुका है। मतलब ढक्कन तो सही है, खाली उसका जो ये है ना रबड़, ये ख़राब हो चुका है। तो मैं सोचूं जब तक सब्ज़ी बनाती हूँ कि ग्रेवी बनाऊँगी, तब तक यहाँ चने बॉयल हो जाएंगे, तो क्या दोनों काम एक साथ करेंगे। एक नया कुकर है मेरे पास स्टील का, लेकिन बस वही है कि स्टील के कुकर में क्या है कि सब्ज़ी फिर बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से बनानी पड़ती है ताकि वो जले ना। और ये कुकर क्या रफ एंड टफ होते हैं, आराम से इसमें आप सब्ज़ी बनाओ, कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी स्टील के कुकर में बहुत ज़्यादा होता है। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की, क्योंकि हस्बैंड ने मंगा दी थी सब्ज़ी ड्रम स्टिक। पहले मैं लेके आई थी ये मार्केट से, वो है, और ये फिर कल हस्बैंड ने मंगा दी। तो मैं सोचूंगी बना दो। और ये गाइस सब्ज़ी खाना बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। बच्चों को खिलाइए और आप भी बड़े भी खाइए, ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए सब्ज़ी। इसके बेनिफिट बहुत हैं इस सब्ज़ी के। सुबह उठ गई थी जल्दी, जो अपने काम मतलब करने थे, जो मैं करती हूँ डेली, एक्सरसाइज वगैरह। पहले नहीं करती थी एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन कुछ दिनों से स्टार्ट कर दिया है मैंने फिर से। पहले करती थी, 2 साल पहले करती थी, लेकिन फिर वही घर शिफ्ट हुआ, फिर अपना मतलब बिज़ी होती गई, लाइफ में बिज़ी होती गई, तो फिर रह गया। और एक बार अगर एक चीज़ छूट जाती है ना, तो फिर दोबारा उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने दोबारा से फिर स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, पूरा टाइम तो घर को और बच्चों को सबको देते हैं, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और अपने लिए टाइम हमें खुद को निकालना पड़ेगा। कोई और आके हमें बोलेगा नहीं कि है ना, क्या कहते हैं, आप ये करो, आप वो करो। आपको खुद के लिए टाइम खुद निकालना पड़ेगा, वरना आजकल कोई नहीं है किसी को बोलने के लिए कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान दो या अपनी स्किन का ध्यान दो। इसलिए अपनी केयर खुद कीजिए। हम लोग भी तो घर में सबकी केयर करते हैं ना, बच्चों की केयर करते हैं, बड़ों की करते हैं, घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी करते हैं, तो फिर अपनी केयर भी हमें खुद को करनी चाहिए ना। प्याज बहुत रुलाती है, बहुत ज़्यादा रुलाती है ये प्याज। टाइम पता है अभी कितना हो रहा है? सुबह के 7 बज रहे हैं। 5 बजे उठ गई थी मैं, 7 बज रहे हैं अभी, और अब आई हूँ किचन में। पहले बेटा बोल रहा था कॉलेज नहीं जाऊँगा, इसकी मुझको ये आदत बहुत ख़राब लगती है। मोस्टली वो सैटरडे जाता नहीं है कॉलेज। प्याज बहुत तेज़ है। गाइस, आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जैसे आप प्याज छीलते हैं ना, और जैसे ये प्याज छिल गई, अगर आपने उसके पास में अगर उसके छिलके रखे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली आंखों में से आंसू आते रहेंगे और जलन होती रहेगी आंखों में से। और जैसे ही आप प्याज के छिलके थोड़ा दूर रख देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये ना उसका असर ख़त्म हो जाता है, आंखों में से आंसू आना हो। आपने देखा, अभी मेरे यहाँ पे ही रखी हुई थी वो प्लेट प्याज के छिलकों की, तो कंटिन्यूसली आँख में इचिंग हो रही थी और जलन हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था अब आँख खुलेगी नहीं। और अभी देखो मैंने छिलके वहाँ रख दिए, तो ये होता है प्याज के छिलकों का, इतना असर होता है। मार्केट में तो सब्जियां कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ढंग की सब्जियां तो मार्केट में मिल ही नहीं रही हैं सही में। जो भी है ना, बिल्कुल अजीब तरीके की सब्जियां है मार्केट में। एक तो रेट भी ज़्यादा है सब्जियों के, और फ्रेश नहीं है सब्जियां। पता नहीं कि बारिश की वजह से, शायद इसी वजह से। चलिए प्याज को चॉप कर लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रख दिया बेटी के लिए पराठा, आलू का पराठा बनाया है। दूध वगैरह बॉईल हो गया, सब्जी भी बन चुकी है। चलिए दिखाती हूँ आपको सब्जी।
ये देखिए ड्रम स्टिक और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, रेडी है। यहाँ पर प्रसाद के लिए चने भी भून लिए हैं। काले चने का भोग लगेगा हनुमान जी को, तो ये मंदिर जाएंगे ना तो लेके जाएंगे, तो चने भी भून के रख दिए हैं। चुकी है चाय, तो चलिए चाय पीती हूँ मैं। पूजा वगैरह हो चुकी है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस यहाँ पे रख दिए हैं चावल बनने के लिए, और किचन हो गया क्लीन। और आज सुबह में ये थोड़ी ग्रॉसरी आई थी, कसूरी मेथी है, गरम मसाला है और नमक, बेसन, तो ये सब सुबह में सामान आया था कंट्री डिलाइट से, तो इसको अभी अरेंज करना है मुझे। लेकिन अभी मैंने यहाँ रख दिया साइड में, फ्री होने के बाद ही इसको देखूँगी। बाकी किचन वगैरह हो गया क्लीन, बर्तन यहाँ मांझ के रख दिए मैंने। तो यहाँ चावल बन रहे हैं और एक तरफ कर रही हूँ मैं मॉपिंग। बस लास्ट मॉपिंग बची है, बाकी सारे काम हो चुके हैं, सारे काम। ये देवरानी के लिए सब्ज़ी डाल के रख। बारिश तो इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। कल रात में बारिश स्टार्ट हुई है 9:15 बजे, और उसके बाद से बारिश मतलब हो ही रही है, बूंदा बूंदी हो ही रही है। मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है। बारिश हो रही है, कुछ दिन पहले 2 दिन अच्छी खासी धूप निकली, उसके बाद फिर बारिश हो रही है। ऐसे में तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कभी किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, क्योंकि ये वेदर एकदम से गर्मी, फिर एकदम से बारिश और ठंड, तो फिर बस से बारिश स्टार्ट हुई है रात में। और मुझे भी सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। यही सेम मौसम चेंज हुआ होगा, क्योंकि दिन में थी गर्मी और रात में होगी ठंड, तो इस वजह से हो गया होगा। और हस्बैंड को भी सर में पड़ता होता है, वो तो सुबह में टैबलेट ले रहे हैं। मैं फिर टैबलेट नहीं लेने की कोशिश करती, जितना हो सके उतना टैबलेट मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर सहन से बाहर हो जाता है ना, तो फिर ले लेती हूँ। तो हस्बैंड को फिर क्या, शॉप पे भी जाना है, कस्टमर आएंगे, कस्टमर से बात करनी है, किस किस टाइप के कस्टमर आते हैं, तो इसलिए भाई अपने आप को उनको तो ठीक रखना है। तो कस्टमर से मत्था आना जाए, फिर बात की जाए। अगर सर में दर्द होगा तो फिर कस्टमर से भी अच्छे से बात नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए ये तो लेके गए टैबलेट। और मैंने नहीं लिया अभी तक टैबलेट, बस मैं अभी मॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ लंच, फिर एक डेढ़ घंटा फ़ोन चलाऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी, तो क्या पता ठीक हो जाए सर में दर्द। तो चलिए कर लेती हूँ मॉपिंग। ब्लॉग को जितना हो सके गाइस प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ ब्लॉग में आपको नहीं भी अच्छा लगता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:30 और बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश हो रही है। दिन में थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप निकली, लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा बारिश स्टार्ट। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश, बिजली अलग कड़क रही है, बारिश अलग हो रही है। ये देखिए कल से लेके बारिश रात से शुरू हुई है, थोड़ी देर के लिए सुबह में शाम में बंद हुई, फिर स्टार्ट हो गई है अभी। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये ग्रॉसरी भी सेट करनी थी, लेकिन ये मौसम ऐसा हो जाता है ना कि कुछ भी सेट करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बैठे रहो। हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि पतिदेव आपके वहाँ बारिश हो रही है? कह रहे हैं हाँ हो रही थी लेकिन अभी बंद हो गई है। तो मैंने कहा फिर कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, कुछ भेज दो ऑनलाइन। तो बोलते हैं नहीं ऑनलाइन नहीं भेज रहा हूँ, जो बनाना है घर पे बना लो। तो मैंने कहा घर पे तो नहीं बनाऊँगी, घर पे नहीं बना रही हूँ, और ना आप तो फिर मैंने पूछा चलो ठीक है घर पे बनाने के लिए तैयार हूँ, आप खाओगे? तो कह रहे ठीक है आलू के पकौड़े बना दो, सिर्फ 4 खाऊँगा। तो मैंने कहा सिर्फ 4 खाओगे और 4 पकौड़ों के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ? नहीं कर रही, क्योंकि कह रहे ना 4 पकौड़े खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, बस 4 पकौड़े खाऊंगा। और बेटी मना कर दिया, बेटे ने मना कर दिया, तो बनाऊँ किसके लिए? तो फिर मैंने भी अपनी आत्मा को बोला आत्मा रुक जा, कंट्रोल कर, कंट्रोल, पकौड़े कैंसिल। तो फिर आत्मा मान गई, अरे ठीक है। अब कल वैसे ही संडे है, तो कैसे भी करके बाहर का लंच या ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे। अब देखते हैं बारिश किस हिसाब से रुकती है। वैसे तो मैंने सोचा था कि कल ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे और लंच में घर में बनाऊंगी, मिर्ची का सालन और बगारा राइस यानी कि वाइट पुलाव, वो बनाऊंगी। अब देखती हूँ क्या होता है, कल का क्या सीन है, देखते हैं। बारिश हो रही है ज़ोरदार, क्योंकि अगर ऐसी कंटिन्यूसली बारिश हुई ना तो कल सुबह में टिफिन सेंटर वगैरह नहीं खुलते, कुछ भी मतलब। बाल तो लाल आगे से लाल लाल क्यों दिख रहे हैं भाई कैमरे में? है? अभी तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि ना शैम्पू करना है, मंडे को करूँगी शैम्पू, तो इसलिए क्या है कि बाल थोड़े से कुछ लगते हैं।
कोई नहीं, करेंगे शैम्पू भी मंडे को, और वेडनेसडे को है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। सब्जियां वगैरह तो मैं लेके आऊँगी क्योंकि बनेगी कड़ी, तो कड़ी में क्या है ना, गोभी और गवार की फली, आलू वगैरह ये सब डाल के अच्छे से बनाया जाता है। तो मैं सारी सब्जियां तो लेके आई मार्केट से, तो बस सब देखते हैं। कल है संडे, सुबह मैं सोच रही हूँ जल्दी उठूँ कि देर से उठूँ, क्योंकि सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसी बारिश कंटिन्यूसली होती रही तो क्या करूँगी उठ के, और कल कपड़े भी धोने हैं, कल कपड़े भी धोने हैं। बच्चे पढ़े अभी ट्यूशन, लाइट है इधर ऑफ, तो कभी कभी कैमरा ब्लर हो जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। ज़ोरदार बारिश हुई, जोरदार। हस्बैंड को बोल रही हूँ मौसम ख़राब है जल्दी आ जाओ, तो कह रहे हैं ऐसे मौसम में कैसे आऊँगा। अरे क्या चिपक गया, तो कह रहे हैं ऐसे मौसम में कैसे आऊँगा। मैंने कहा सही बात है। तो देखते हैं, चावल रखे हैं थोड़े हॉट गैस पे, सामान लगाना है देख देख के, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है इसको। हॉट गैस पे चावल रखे थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हस्बैंड खाएंगे रात को। ये बनानी देखी गई है न्यूट्रेला की सब्ज़ी, मैंने बनाई थी ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, सेम है, बनती सेम है, लेकिन उसने सोयाबीन डाली है, मैंने ड्रम स्टिक डाली है, सेम टू सेम। तो अब क्या है कि है ना, इनको दे दूँगी उसके साथ चावल, न्यूट्रेला की सब्ज़ी के साथ चावल दे दूँगी इनको। और बेटी खा रही है मैगी, वो कह रही मैं मैगी बना के खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। बच्ची मम्मी और बाबू, यानी कि मेरा बेटा, मेरा लाल। बाबू पोहा बनाओ, पोहा खाएगा? हाँ, अभी सोचोगे? कितनी देर में सोच के बताओगे? हाँ, क्यों, कुछ बाहर खाने का मन है क्या? नहीं, बता दो बता दो, कहीं जाने का मन है तो। पोहा बनाऊं डन। उस मैडम से कॉल करके पूछो, दिया से, सामने घर में गई है ना, सजोड़ी इकड़ी टंगी थे, इकड़ी से लगी पई दस बाहर थे ट्यूशन ला बैठा बाहर माने तो फेरो पाण भैया। आज सैटरडे था तो ऑफिस हो गया इसका हाफ डे, तो आ गई कितने बजे, 5:30 बजे। तो अब बच्चे बैठे हैं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, और वो महारानी वहाँ गई है फेरा पाने। निकड़ी टंग बोलते, इकड़ी टंग इतने लगी गई बस। सही में बच्चे हैं ना, कुछ बोल नहीं सकते। और गाइस चूहा, पता है कल एक सोफ़ा हमने पूरी रात बाहर रखा, कि उसमें डाउट हो रहा था कि उसके अंदर चूहा है, तो एक सोफ़ा हमने पूरी रात बाहर रखा। फिर रात को सासू माँ 12 बजे किचन में आई थी, तो उन्होंने देखा इतना बड़ा चूहा यहाँ प्लेटफॉर्म से चल के माइक्रोवेव की साइड गया। अब बताओ ये चूहे आ कहाँ से रहे, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, मुझे वही समझ, और अभी भी कुतर कुतर की आवाज़ आ रही है। ये चूहे आ कहाँ से रहे वही समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। और क्या, एक अच्छा भला चूहा पकड़ा, वो भी हस्बैंड ने ऐसे उठाया पिंजरा कि चूहा ही निकल गया बाहर। सही में पता नहीं कहाँ से चूहे आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर चूहे घर में हो गए ना, अगर उनकी आबादी बढ़ गई तो घर में हो जाएंगे बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सही में वही समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब पिंजरा भी एक जगह रखा जाएगा, एक चूहा पकड़ा जाए, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। ये बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना कॉस्टली फर्नीचर लिया जाता है, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है ना, फिर जैसे तैसे हस्बैंड लोग बनवाते ही नहीं है, कहते नहीं पढ़ा रहे। और फिर मेरे को अगर किसी चीज़ में अगर कुछ भी उसमें कमी हो जाती है ना, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जब तक उसकी मतलब पूरा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम डिनर में क्या बनता है। पोहा बोला है, सासू माँ गई हैं सामने वाले घर में, वैसे वो भी पोहा खाती है शौक से, तो चलिए पोहा ही बना देती हूँ पहले, क्योंकि टाइम तो होने वाला ही है डिनर का इन लोगों का। मेरा तो हो गया डिनर शाम को 5:30 बजे 6 बजे, अब मैं नहीं खाऊंगी, बाकी इन लोगों के लिए चलिए बना देती हूँ। पोहा बनाते हैं।